नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं दोस्तों, जिसे उत्कृष्ट उत्पादों और प्रथम श्रेणी की सेवा के लिए जाना जाता है। साथ ही ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी पाइप्स की निर्माता भी है दोस्तों। इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक साल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर स्टॉक के रूप में ये सामने आया है दोस्तों। इस कंपनी के शेयर की कीमतों में लगभग 86% की बढ़ोतरी देखी गई है पिछले सिर्फ एक साल में, और ये 1121 की लेवल से बढ़कर अब 2100 की लेवल तक पहुंच चुका है दोस्तों। इसके साथ ही अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के बाद इस शेयर की कीमतों में लगभग इस शेयर की कीमतें 5 गुना हो गई है दोस्तों। 400 रुपए की लेवल से बढ़कर ये अब 2100 की लेवल तक पहुंच चुका है दोस्तों। तो ये कंपनी है दोस्तों केएसबी लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी पंप्स बनाने वाली कंपनी है। चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में सारी जानकारी। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा देखते हैं बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे, इसके बाद इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू पर नजर डालेंगे, स्टॉक का इसके क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, की फैक्टर्स, जेवी, कैपेक्स, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे और टारगेट प्राइस पर नजर डालेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी बहुत से पॉइंट्स रहने वाले हैं जो मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप मिस ना करें तो बेहतर रहेगा दोस्तों। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और सबसे पहले नजर डाले थे केएसबी लिमिटेड के बिजनेस ओवरव्यू पर। इसके बिजनेस पर नजर डालेंगे। केएसबी लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्थित है। नए और उभरते भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए केएसबी इंडिया ने विश्व स्तर की सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है। यहाँ पर वे केंद्र पसारक पंप, औद्योगिक वॉल्व का उत्पादन करते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में वितरित करते हैं। अगर कंपनी की बाजार हिस्सेदारी की बात करें तो कंपनी की घरेलू पंप और वॉल्व उद्योग में 7.5% से ज्यादा की बाजार हिस्सेदारी है। इस कंपनी को बेहतर सेवा देने और उत्पादों की व्यापक रेंज के साथ साथ डिजाइन सेवा की पेशकश करने के लिए भारत में 2 कंपनियां हैं दोस्तों, केएसबी लिमिटेड और एमआईएल कंट्रोल्स लिमिटेड। भारत में केएसबी पंप्स, वॉल सिस्टम और कंट्रोल वॉल की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय निर्माता है। इसकी अपनी बिक्री और विपणन कंपनियों, विनिर्माण सुविधाओं के सेवा और संचालन के साथ पूरे देश में उपस्थिति है दोस्तों। अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो केएसबी पंप और वॉल की उत्पाद श्रृंखला भारत में पिंपरी, चिंचवड़, खंडाला, वाम्बोरी, सिन्नर और कोयम्बतूर में 6 केंद्रों में फैले केएसबी पंप्स लिमिटेड की सुविधाओं से होती है दोस्तों। इन 6 निर्माण इकाइयों के अलावा भारत में केएसबी के पास अपने ग्राहकों को प्रभावी ढंग से समाधान या सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए एक बहुत मजबूत मार्केटिंग और बिक्री सेवा सेटअप है। उसके बारे में भी हम जल्दी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। उस पर भी अगर देखें तो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है या फिर कंपनी की जो प्रेजेंस है दोस्तों, वो कंपनी के पास भारत भर में 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, 5 सर्विस स्टेशन है, 18 ब्रांचेस है, 21 गोदाम, 240 अधिकृत सेवा केंद्र और 1500 से ज्यादा अधिकृत डीलरों की एक विस्तृत नेटवर्क है, एक विस्तृत फौज है दोस्तों। अगर इसके प्रोडक्ट एप्लीकेशंस की बात करें दोस्तों तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। जैसे कि कंपनी विभिन्न उद्योगों के लिए केएसबी पंप्स और वॉल्व्स की व्यापक रेंज पेश करती है। ये जल, ऊर्जा, कृषि निर्माण, तेल और गैस की प्रक्रिया उद्योगों में मौजूदा ग्राहकों की मांगों को पूरा करता है दोस्तों। केएसबी लिमिटेड कृषि, अपशिष्ट जल उपचार, ऊर्जा, परमाणु और पारंपरिक ऊर्जा और तेल और गैस के क्षेत्र है उनके लिए मानक और औद्योगिक एंड सेक्शन और उच्च दबाव मल्टी स्टेज पंप, सबमर्सिबल मोटर पंप और मोनोब्लॉक पंप जैसे जो प्रोडक्ट्स है उनका निर्माण करता है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर इसके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स की बात करें तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है दोस्तों कंपनी के रेंज में। यहाँ पर अगर मुख्य प्रोडक्ट देखें तो सेंट्रीफ्यूगल एंड सेक्शन पंप्स है, हाई प्रेशर मल्टी स्टेज पंप है, इंडस्ट्रियल गेट है, ग्लोब है, चेक वॉल्व है, सबमर्सिबल मोटर पंप है, मोनोब्लॉक और मिनी मोनोब्लॉक है, ये पंप है दोस्तों, हाइड्रोन्यूमेटिक सिस्टम है, कंट्रोल वॉल्व है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है दोस्तों। इसके साथ साथ ये अपने पंप और वॉल्व की O&M के लिए सेवाएं और स्पेयर
पार्ट्स और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अगर क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर टॉप 10 क्लाइंट अगर देखें तो थर्मैक्स, मेगा इंजीनियरिंग, आईओसीएल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऋषभ एंटरप्राइजेस, एनटीपीसी, पाटिल, पूजा और ऐसी काफी सारी कंपनीज है जो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। इसके साथ साथ सीमेंस, डीजीक्यूए, एनपीसीआईएल, मित्सुबिशी, बेस्टेल, ये भी कंपनियां जो है वो कंपनी से सेवाएं लेती है या फिर उनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जल्दी से कंपनी के फाइनेंशियल्स पर हम नजर डालने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी नए नए शेयर्स के बारे में नई नई जानकारी मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा, जो आपकी हेल्प कर सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करने में दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर नजर डालेंगे। अगर फाइनेंशियल ओवरव्यू में देखें दोस्तों तो कंपनी जो है 7,254 करोड़ रुपए का मार्केट कैप रखती है और ये भारत में सबसे बड़ी पंप की निर्माता है दोस्तों। करंट प्राइस जो है वो 2084 के आसपास है और ये 52 वीक के हाई के काफी करीब है, जो कि 2174 है 52 वीक का हाई। 1085 जो है इसका 52 वीक का लो है। स्टॉक का पी जो है वो 39.7 का है और इंडस्ट्री पी जो है वो 24.1 का है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा हायर लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है ये शेयर। आगे जरूर इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। बुक वैल्यू अगर देखें तो 328 रुपए की है। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, 0.72% की डिविडेंड यील्ड है। आरओसी का आंकड़ा काफी अच्छा है 23.3। आरओई का आंकड़ा काफी एवरेज है 17% का है दोस्तों। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की 10 है, तो आगे जाके इस शेयर में स्प्लिट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ईपीएस की बात करें तो 52.5 रुपए का काफी अच्छा ईपीएस यहाँ पर है। प्रॉफिट ग्रोथ हालांकि एवरेज है 22.1% की और सेल्स ग्रोथ भी जो है वो 21.7% की है दोस्तों। ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। डेट टू इक्विटी काफी कम है, यहाँ पर 0 का रेशियो दिखा रहा है। पियोट्रस की स्कोर जो है वो 6 का है। जी फैक्टर बन रहा है 5 का और डेटर डेज है लगभग 81 के करीब। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर 2021 के आंकड़े कंपनी के रहे थे। सेल्स रहा था 445 करोड़ का, जिसमें से एक्सपेंसेस 388 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 56 करोड़ रुपए का रहा था। इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो गया था कंपनी का 54 करोड़ रुपए था और उसके बाद नेट प्रॉफिट रहा था कंपनी का 39 करोड़ रुपए का। सितंबर 2022 के आंकड़े अगर देखें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के बेसिस पे तो का सेल्स थोड़ा सा कम यहां पर देखा गया था। 431 करोड़ रुपए सेल्स रहा था दिसंबर तिमाही के मुकाबले और 377 का अगर इनका एक्सपेंसेस माइनस करें तो 54 करोड़ रुपए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था और कुल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 53 करोड़ रुपए और 39 करोड़ रुपए ही था इनका नेट प्रॉफिट। लेकिन दिसंबर 2022 के आंकड़े, पिछली तिमाही के आंकड़े यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर देखें तो दिसंबर 2021 के आंकड़ों के मुकाबले ये इसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 525 करोड़ रुपए का सेल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग 77 करोड़ रुपए का हो चुका है दोस्तों। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 73 करोड़ रुपए का पीबीटी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 56 करोड़ रुपए का है। तो काफी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है दोस्तों। लगभग 30% की बढ़ोतरी अगर देखूं तो 30% की बढ़ोतरी से ज्यादा यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है और उतना ही इनका सेल्स भी बढ़ा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के इसके ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे दोस्तों। हम सबको पता है कि कोरोना के वजह से 2 साल तो काफी बिजनेस पर असर पड़ा था, लेकिन कंपनी का अगर देखें तो दिसंबर 2020 के आंकड़े अगर देखें तो इतने खराब नहीं थे दोस्तों। दिसंबर 2019 में जहां इनको 1294 करोड़ रुपए का सेल्स हासिल हुआ था, थोड़ी सी कमी आई थी और 1208 करोड़ रुपए का सेल्स दिसंबर 2020 में देखा गया था। लेकिन वहां से ये 1497 करोड़ रुपए का सेल्स हासिल कर चुकी है और दिसंबर 2022 की बात करें तो 1822 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स रहा है दोस्तों कंपनी का। और अगर देखें तो ये अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर है दोस्तों। इसका मतलब कोरोना का इस पर ज्यादा असर तो देखा नहीं गया, उसके साथ साथ ये प्री कोरोना लेवल से भी आगे निकल चुकी है दोस्तों। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 210 करोड़ रुपए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था। अब हो चुका है दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार 247 करोड़ रुपए।
आगे बढ़ के देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 201 करोड़ रुपए से बसकर बढ़कर 245 करोड़ रुपए यहां पर देखा गया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 149 करोड़ रुपए से बढ़कर 183 करोड़ रुपए यहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी लंबी छलांग लगाई है दोस्तों। अगर सिर्फ पिछले 2 सालों की बात करें तो दिसंबर 2020 से ये लगभग 2 गुना हो चुका है दोस्तों। और इस दौरान अगर देखें तो ईपीएस भी 26 रुपए से बढ़कर 52 रुपए के ऊपर जा चुका है। तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछले 2 सालों में कंपनी का दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे इसके रिवेन्यू ब्रेकअप के इसका रिवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे। अगर देखें तो भारत से कंपनी को 80% का रिवेन्यू जनरेट होता है और अदर कंट्रीज से या शेष दुनिया से 20% का रिवेन्यू कंपनी जनरेट करते हैं। अगर इसके रिवेन्यू की बात करें इसके सेगमेंट वाइज तो 8,144 करोड़ रुपए का जो रिवेन्यू आया है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पंप से आया है जो कि 46% का रिवेन्यू है। इसके बाद 25% का रिवेन्यू जनरेट हुआ है इंजीनियर्ड पंप से। इसके बाद सुप्रीम सर्व से इसका 14% का रिवेन्यू जनरेट हुआ है और वॉल्व सेक्शन से इसका 15% का रिवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता हुआ देखा गया है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की काफी अच्छी हिस्सेदारी है। इसमें लगभग 67% की हिस्सेदारी है, 66.70% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। इसके बाद पब्लिक जो है वो 19.21% यहाँ पर होल्ड करती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 10.85% और फॉरेन इन्वेस्टर्स 3.23% की शेयर होल्डिंग यहाँ पर रखते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर शेयर में। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे दोस्तों। की फैक्टर्स वही है जिनके बेसिस पर शेयर की आगे की प्राइस डिसाइड होती है या फिर शेयर का फ्यूचर डिसाइड होता है दोस्तों। अगर की फ्यूचर की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स पर नजर डालेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है, तो कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। इसके साथ साथ 5 वर्षों में कंपनी की जो पिछले 5 वर्षों में जो कंपनी की लाभ वृद्धि या प्रॉफिट ग्रोथ देखी गई है वो 20.8% के CAGR से बढ़ी है दोस्तों और ये काफी अच्छा नंबर यहां पर माना जाएगा। इसके साथ साथ कंपनी का अगर लाभांश भुगतान यानी कि डिविडेंड पे आउट देखे तो लगभग 30% का एक स्ट्रॉन्ग लाभांश भुगतान या स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट कंपनी करते हुए देखी गई है दोस्तों। इसके बाद अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले हाईलाइट किया दोस्तों, कंपनी का पी लगभग 40 के करीब है और इंडस्ट्री पी जो है वो 24.1 का है। तो ये थोड़ा सा महंगा स्टॉक यहाँ पर लग रहा है दोस्तों इस पी के हिसाब से। अगला अगर निगेटिव पॉइंट देखें तो कर्जदार दिन इनके जो डेटर डेज है वो सरप्राइजिंगली दोस्तों 68 से बढ़कर 81 हो गए। जब हम बात करें कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है तो इनके डेटर डेज बढ़ने का कोई रीजन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य की योजनाएं में इन्होंने कुछ पैसा या फिर कुछ लोन लिया हो और उसके हिसाब से इनके जो डेटर डेज है वो बढ़ गए हो। आइए आगे बढ़ के देखेंगे कंपनी के जेवी और फ्यूचर प्लान के बारे में। अगर देखें तो कंपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल, वाटर हैंडलिंग, बिल्डिंग सर्विसेज सेगमेंट में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को मजबूत करने पर अपना फोकस कर रही है, अपना ध्यान केंद्रित कर रही है दोस्तों। और इसके साथ साथ एफजीडी बिजली संयंत्रों की बढ़ती जरूरतों के आधार पर ये बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए हाइड्रोलिक्स और नए साइज विकसित करना जारी रखने वाली है दोस्तों। उस पर इसका आने वाले समय में फोकस रहेगा। इसके साथ साथ पिछला 1 साल कंपनी के लिए काफी अच्छा गुजरा है दोस्तों। उस साल की भी हाईलाइट अगर देख ले तो 2022 में पारंपरिक व्यवसाय के लिए अब तक का सर्वाधिक ऑर्डर इनटेक मिला है कंपनी को, जो है 2045.6 करोड़ रुपए। तो पिछले साल कंपनी को सबसे ज्यादा ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद 2022 में अब तक की सबसे अधिक बिक्री कंपनी ने दिखाई है जो 1808.3 करोड़ रुपए की रही है दोस्तों। इसके बाद अगर देखें तो इसके सिन्नर प्लांट जो है उसमें सिन्नर प्लांट ने 600 करोड़ रुपए की सेल्स दी है और कोयंबटूर प्लांट ने लगभग 300 करोड़ रुपए की बिक्री हासिल की है दोस्तों, जो कि काफी अच्छे आंकड़े हैं। और इसके साथ साथ पिछले साल कंपनी ने बीपी और सीएल आईपी अधिकार यानी कि उनके राइट्स का एक्विजिशन भी किया है दोस्तों। अगर देखें तो कंपनी को एक और बड़ा ऑर्डर यहां पर मिलता हुआ देखा गया है। केगा 5 और 6 रिएक्टरों के 8 रिएक्टर कूलेंट पंपों के लिए NPCIe
एनपीसीआईएल ने इनको 501.3 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है 2022 में। इसके साथ साथ अग्निशमन, सौर, रक्षा, रेलवे, जीवन विज्ञान के क्षेत्रों में कंपनी के जो उत्पाद है उनके उत्पाद में और व्यवसाय में प्रगति देखी गई है। और भारत में पटना और गुवाहाटी में 2 नए शाखा कार्यालय कंपनी ने ओपन किए हैं और इसके साथ साथ ढाका, बांग्लादेश में इसने एक संपर्क कार्यालय भी ओपन किया है दोस्तों। तो पिछला साल काफी अच्छा गुजरा है कंपनी को और उसके हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है दोस्तों। आइए अब टारगेट प्राइस की बात करें। टारगेट प्राइस में सबसे पहले तो हमने अब तक देखा दोस्तों, कंपनी का पूरा बिजनेस ओवरव्यू देख लिया है। कंपनी के पास सबसे ज्यादा ऑर्डर इनटेक अवेलेबल है और आगे आने वाले इसके आंकड़ों में, रेवेन्यू में इसका सीधा सीधा असर देखा जा सकता है दोस्तों। एक अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक चीज तो हमको पता चल रही है कि कंपनी का पास परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। पिछले 2 से 2.5 सालों में कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 5 गुना हो चुकी है और इसके साथ ही कंपनी के जो प्लान है फ्यूचर के वो काफी फोकस्ड है। कंपनी को पता है वो कहां पर लैग कर रही है और उसके हिसाब से वो अपने प्लान तैयार कर रही है दोस्तों। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े भी है, उसमें भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। हालांकि कोरोना आया था 2 साल के लिए, काफी कंपनियों पर असर हुआ, लेकिन इस कंपनी पर कोरोना काल का कोई असर देखा नहीं गया। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट यहां पर उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि देखा जाए तो बाजार में फिलहाल जो है मार्केट में वो कमजोर धारणा है। इसके बावजूद कई स्टॉक्स में काफी अच्छी खरीदारी दिख रही है। इसमें केएसबी का स्टॉक भी शामिल है दोस्तों। इसमें आज के दिन शुरुआती कारोबार में 8% की तेजी आई और ये टॉप ट्रेडिंग स्टॉक्स में शामिल रहा था। टेक्निकली अगर देखें तो ये स्टॉक एवरेज से अधिक वॉल्यूम के साथ 18 महीने के कप पैटर्न के ब्रेकआउट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये जो है ये सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में बुलिश प्राइस एक्शन का यहां पर सिग्नल मिल रहा है दोस्तों। शुक्रवार को देखें तो इसका वॉल्यूम जो है वो इसके 30 डेज के एवरेज वॉल्यूम से काफी ज्यादा रहा। ये इस स्टॉक में मजबूत खरीदारी का संकेत यहां पर दे रहा है दोस्तों। इस बुलिश सेटअप के कारण इस स्टॉक के नियर टर्म में ब्रॉडर मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने की हमें उम्मीद है। इसका मीडियम टर्म रेजिस्टेंस जो है वो 2200 रुपए की लेवल पर रहेगा और इसके बाद ये 2300 रुपए के लेवल पर पहुंच सकता है दोस्तों। ऐसा हमारा अनुमान है। इसका इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा वो 5 DMA लेवल 1980 पर है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारे जो रेजिस्टेंस लेवल है या फिर इसका सपोर्ट लेवल है, इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको थोड़ा थोड़ा करके अकोमोडेट करें ताकि किसी भी निगेटिव सिचुएशन का आप पर ज्यादा इम्पैक्ट ना हो और आपका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो सके। अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो दोस्तों अगले 1 साल में ये शेयर 25 से 30% का मिनिमम रिटर्न दे सकता है, ऐसी हमारी उम्मीद है और ये 2600 से 2700 की लेवल जरूर छुएगा, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों केएसबी लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा, आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।